हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फीयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में यूज़ स्टेट के बारे में बात करी थी और उससे पहले हम स्टेट भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली क्या होता है, जब हम कोई भी किसी भी अपने कंपोनेंट को री-रेंडर कराते हैं यूज़ स्टेट के थ्रू, तो उस वक्त अगर जो हम कोई भी उसके अंदर इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, कोई भी काम कराना चाहते हैं, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, वो हम यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से करते हैं बेसिकली, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। वो हमारा रिएक्ट के अंदर यूज़ इफ़ेक्ट करता है। कि अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं यूज़ इफ़ेक्ट की, तो द इफ़ेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म साइड इफ़ेक्ट्स इन फंक्शन कंपोनेंट्स। जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं, जब वो रीरेंडर होते हैं, तो उनके अंदर अगर हम कोई भी इफ़ेक्ट्स परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो हम किसकी मदद से करते हैं, अपने यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं हम, जैसे हम कोई भी डाटा फैचिंग करते हैं, कोई API कॉल करते हैं, तो हमारे कंपोनेंट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो उस वक्त हम जो भी वर्क कराएंगे वो यूज़ इफ़ेक्ट की मदद से कराएंगे। उसका एग्जाम्पल हो सकता है सेटिंग अप अ सब्सक्रिप्शन एंड मैनुअली चेंजिंग द डोम इन रिएक्ट कंपोनेंट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स थे, हमारे साइड इफ़ेक्ट्स के। आप इसे साइड इफ़ेक्ट या यूज़ इफ़ेक्ट जो है बोल सकते हैं। अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करेंगे, एक काउंटर बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने यूज़ स्टेट को जो है पहले यूज़ करेंगे। इसके अंदर एंटर कर लेते हैं हम बेटा सेकेंड, ये हमने एंटर कर लिया। और यहाँ पर हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे यूज़ स्टेट, यूज़ स्टेट। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम रिएक्ट भी आएगा यहाँ पर, फ्रॉम रिएक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन बनाई रखा है, यहाँ पर लेट काउंट। अब हम बेसिकली देखेंगे कि हमारे कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से चेंज आता है। काउंट और सेट काउंट यहाँ पर हम बना लेते हैं, इज इक्वल टू यूज स्टेट। तो इस तरह से जो है हम अपनी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 0। यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या दिया, अपनी इनिशियल वैल्यू दिया। मैंने यूज स्टेट आपको पहले पढ़ाया था, तो आपको ये आना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट इंक्रीज काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पर एक हम एरो फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेट काउंट एंड देन सेट काउंट और करंट काउंट। उसके बाद फिर से एक और एरो फंक्शन लगाएंगे, और करंट काउंट। आपको लॉजिक बिल्डिंग सीखनी है बेसिकली, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लॉजिक बिल्ड कर दिया, यहाँ पर हम एक ये लगा देंगे, और उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे। इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम रिटर्न कराएंगे डिव और अपनी h3 काउंट इज इक्वल टू काउंट, ये हमने बिल्कुल सही लिखा है। और एक बटन का लिंक कर देंगे जिस पर ऑन क्लिक इन काउंट इंक्रीज़ होना चाहिए, हमारा काउंट इंक्रीज़ होना चाहिए +1। इंक्रीज़ काउंट यहाँ बटन लगा दिया हमने, और ये हमने जो है अपना पूरा का पूरा कोड लिख दिया। अब इसको सेव कर देंगे, और app.jsx के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने काउंटर लिख ही रखा है, इसको भी सेव कर देंगे। अब हम अपना एक बार आउटपुट आकर देखें, तो यहाँ पर इंक्रीज़ काउंट, तो यहाँ पर अब हमारा काउंट जो है चेंज हो रहा है। पिछली बार मैंने आपको स्टेट में बताया था कि हमारा कंसोल के ऊपर काउंट चेंज हो रहा था, अब की बार हमारे UI के ऊपर काउंट चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हमारी जो है यूज स्टेट प्रॉपर्टी जो है वर्किंग में आती है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम यूज इफेक्ट लाएंगे। जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा या री रेंडर होगा, जब एक बार रेंडर होता है तो हम उसको बोलते हैं कि रेंडर हो रहा है। रेंडर मतलब कॉल बैक आप बोल सकते हो, और जब दोबारा अगर रेंडर होता है तो हम उसको बोलते हैं री रेंडरिंग। तो हम रेंडरिंग और री रेंडरिंग दोनों के लिए हम अपना इफेक्ट फंक्शन जो है वर्क इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने VS कोड की तरफ, और counter.jsx के अंदर जैसे हमने यूज़ स्टेट प्रॉपर्टी को इंपोर्ट किया था, वैसे ही हम यूज़ इफ़ेक्ट को भी इंपोर्ट करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट फंक्शन को जो है
इम्प्लीमेंट करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे यूज़ इफ़ेक्ट और इसके अंदर एक फंक्शन जो है पास करेंगे। लाइक हम फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हैं। फंक्शन, हमने फंक्शन का नाम दे दिया प्रिंट हेलो या प्रिंट हेलो ही दे देते हैं, चलो कुछ भी दे सकते हैं आप कैमल केस में। उसके बाद हमने फंक्शन के अंदर यहाँ अपने पैरेंथेसिस पास किए और उसके अंदर हमने कंसोल करा दिया, कंसोल डॉट लॉग। हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लाइक दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ यूज़ इफ़ेक्ट। तो मैंने यहाँ पर ये जो है प्रिंट करा दिया। उसके बाद सेमी कोलन, और ये हमारा फंक्शन बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर भी एक सेमी कोलन दे दूँगा और रिटर्न के अंदर यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस करूँगा मैं सिर्फ। और अब मैं जैसे ही यहाँ पर आऊँगा, इंस्पेक्ट पर आऊँगा, कंसोल पर आऊँगा, तो यहाँ पर मुझे एक लाइन दिख रही है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ इफ़ेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मेरा कंपोनेंट रेंडर हुआ मेरे वेब पेज के ऊपर, मेरी वेबसाइट मतलब ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पर हमारा एक इफ़ेक्ट आ गया, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ इफ़ेक्ट। अब मैं इसे अगर काउंट को इंक्रीज़ करूँगा तो एक बार और प्रिंट होगा। जैसे ही मैं जितनी बार इस इंक्रीज़ करूँगा मैं इस काउंट को, वैसे ही हमारा यूज़ इफ़ेक्ट जो है उतनी बार ही प्रिंट होकर आएगा हमारे कंसोल पर। तो ये होता है हमारा यूज़ इफ़ेक्ट, दैट्स इट।